बेटा हम जो है ना ये एक्सरसाइज 8.2 इससे पहले तो मैं बाकी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 था ना, तो 4 का मैंने ये जो 5 पार्ट है ना ये छोड़ा था। इसका आपका बुक में आंसर जो है ना वो गलत है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, आपकी ये कन्फ्यूजन जो है ना एक तो वो दूर हो जाएगी। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, और 7 में से मैंने जो है ना इसका थर्ड जो पार्ट था 7 का वो मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे आए, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका थर्ड पार्ट ये। तो एक ये भी किसी ने मुझे कमेंट्स किया हुआ है, तो ये भी मैं सॉल्व करने लगा हूँ। और एक बात जो आपसे और करनी है, आप में से जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। एक तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा ये बात, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, ठीक है। ये जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो वो हमारे लिए बेहतर होता है, जिस बंदे का चैनल होता है इसके लिए। तो आप ये दो काम जो है काइंडली ये कर दिया करें। तो अभी हम 8.2 के ये जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए इनको हम समझते हैं, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। और मेरे ख्याल में आपको ये मसला जो 8.2 वाला है ये भी सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी किसी को किसी जगह पे प्रॉब्लम होती है आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करता हूँ। बाज़ का मैं कमेंट्स के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। और दूसरी एक आपसे ये राय लेनी है कि मैं चाह रहा हूँ आपकी फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर कहते हैं तो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के ऊपर भी वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो छोटे छोटे चैप्टर दो दो लेक्चर के अंदर मेरा जो है पूरा पूरा चैप्टर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 4 के ऊपर, उसके बाद 7 का थर्ड पार्ट करेंगे हम। अब 4 का जो 5 पार्ट है उसमें कोसिकेंड गिवन है, यानी ये आपका क्वेश्चन है, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। और इसमें से हमने ये डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। तो जब आपने पहला पार्ट फाइंड करना है इसका ए पार्ट, और ए पार्ट के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास टू साइन थीटा, और आपके पास इक्वल होता है किसके, कॉस थीटा के ऊपर। अब यहाँ पे देखें आपको दो वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू आपको चाहिए साइन थीटा की, एक वैल्यू चाहिए आपको कॉस थीटा की। तो अब हमारे पास तो उसने गिवन दिया हुआ है कोसिकेंड थीटा, तो कोसिकेंड दिया हुआ है। अब इस कोसिकेंड से हमने क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। वो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा पहला पार्ट जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब जब आपके पास कोसिकेंड गिवन हो तो उस वक्त फाइंड करने का तरीका क्या होता है, अब हमें पता है कि कोसिकेंड किसका उलट होता है, ये साइन का उलट होता है। इसको अगर मैं उल्टा देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/sin थीटा इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। अब देखिए इसके नीचे कितना होता है, इसके नीचे वैल्यू होती है 1 आपके पास। अब जब यहाँ पे आप उल्टाएंगे दोनों को, अब आप दोनों साइडों पे उल्टाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा के ऊपर लेके चले जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह इसको उल्टाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब गौर से मेरी बात सुननी है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, तो अगर साइन की वैल्यू गिवन हो या कॉस की वैल्यू गिवन हो, तो आपने फिर दूसरी वैल्यू किस तरह फाइंड करनी होती है, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने इसको यूज़ करना होता है। आपके पास साइन स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 1। गौर से सुने बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू गिवन हो या कॉस थीटा की वैल्यू गिवन हो, तो आपने बाकी वैल्यूज़ के लिए, यानी साइन गिवन होगा तो तब भी यही यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे कॉस गिवन होगा तब भी यही हम करेंगे। अब देखिए ना, हमारा क्वेश्चन ये है साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की। अब मुझे साइन की तो मिल गई, लेकिन मेरे पास अभी भी कॉस रहता है, कॉस की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉस की वैल्यू को निकाल लूँगा, ठीक है। तो कॉस की निकालने के लिए, अब साइन की गिवन है, कॉस निकालने के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन की जगह कितना आ जाएगा, ये अभी हमने फाइंड किया 1/4 का स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 भी आपका ऐसे ही आ गया। अच्छा, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर को इधर ही रख लेते हैं, और 1 माइनस, अब देखें ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी इसको हम उधर लेके चले गए ना। अब यहाँ पे हम इसका पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16, ये आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 15/16 आ जाएगा। अब जब हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कॉज थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +-15। किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, ये ऐसे लिख लेंगे। और 16 किसका होता है, 4 का होता है। अब जब आप वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेने के बाद आपने क्या करना होता है, सेकंड जो स्टेप होता है, आपने ये लिखना है कि थीटा कहाँ पे लाई करता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज, ठीक है। थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट के अंदर थीटा है, फर्स्ट के अंदर है, सेकंड के अंदर है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, क्वेश्चन में हमें बताया हुआ होता है उसने। अब यहाँ पे आ जाएं, ये जो बना हुआ है यहाँ पे देखें, ये थीटा है, इधर से पढ़ेंगे ग्रेटर, थीटा की वैल्यू ग्रेटर पाई/2। पाई/2 कितना होता है, 90 होता है, ठीक है, क्योंकि पाई होता है 180। जब आप यहाँ पे 180 लगाएंगे, कैंसिल करेंगे, 90 बनेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू ऐसे बन रही है, ये आपके पास 0 होता है, यहाँ पे 90 या इसको पाई/2 बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 180, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 270, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 360। अब आप ये देखें, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, 90 से बड़ी है तो इधर आगे जाए ना, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। और 180 से छोटी, तो ये क्वाड्रेंट बनता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। तो हमारा जो थीटा है ना, वो कहाँ पे लाई करता है, हमारा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा का हमें पता चल गया, वो आ गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कॉस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो लिहाजा हम -√15/4 लगा लेंगे, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। इसी तरह हम देखते हैं, जो ऊपर हमने फाइंड किया साइन थीटा। अब देखें, यह भी साइन थीटा 1/4 है। अब देखें थीटा कहाँ पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में आपके पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका चेंज ही नहीं किया था। इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि अब हमें जो फाइंड करना है उसका पहला स्टेप आ जाता है, यानी पहला पार्ट जो हमने फाइंड करना है वो आपके पास साइन 2 थीटा, जो आपके पास किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा, और आपके पास इक्वल है किसके, कॉज थीटा के। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन उसी तरह, 2 उसी तरह, थीटा भी ऐसे ही। यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू लगा लेंगे, वो है हमारे पास 1/4, मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू लगा लेंगे। तो अब cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमने अभी फाइंड की है, वो हमारे पास है -√15/4 आ गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे साइन 2 थीटा जो होगा वो इक्वल आ जाएगा आपके पास। ये देखें, ये इसके साथ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा √15 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 4 2 ज़ार 8। अभी ये पहले का आंसर हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा का। अब हमने फाइंड करना है इसका कौन सा, cos 2 थीटा का। तो जो दूसरा पार्ट है, बी जो पार्ट है, उसमें हमने फाइंड करना है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos की वैल्यू लगा लेंगे। अब cos की वैल्यू ये हमारे पास आई है, माइनस आ जाएगा √5/4, और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू, यानी साइन की वैल्यू वो हमने ऊपर फाइंड की हुई है, वो है हमारे पास 1/4, और उसका स्क्वायर आ गया। अब हम देखें स्क्वायर का आंसर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर माइनस वाला स्क्वायर रूट में प्लस हो जाता है, यानी स्क्वायर करें तो प्लस होता है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -1 उसी तरह ये भी आ गया 16। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आता है आपके पास, 16 आएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 15 - 1, इसको आप माइनस कर लें, आपके पास 14/16 आ गया, इसको आप कैंसिल करें तो 7/8 आ गया आपके पास। क्या दूसरा जो पार्ट हमने फाइंड करना था, या शायद आपको नज़र नहीं आया, यहाँ पे ये मैंने लिखा है, देखें, ये चेक कर लें आप। तो ये आ गया 7/8, ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो हमारा सी पार्ट है, और उसको देखते हैं सी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है। तो ये जो हमारा सी पार्ट है, देखिए, हमने फाइंड करना था साइन 2 थीटा, हमने फाइंड करना था कॉस 2 थीटा, और सी पार्ट में हमने फाइंड करना है, सॉरी, टेन। ये आपका यहाँ पे आएगा, सी पार्ट जो आपने फाइंड करना है वो है आपके पास टेन 2 थीटा। अब हम इसका सी पार्ट फाइंड कर लेंगे, टेन 2 थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन 2 थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा साइन 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा कॉज 2 थीटा के, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू लगा लें। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास 7/8 है, डिवाइडेड बाई आप cos 2 थीटा की वैल्यू लगा लें,
ठीक है, साइन की सॉरी साइन की वैल्यू है हमारे पास, जो साइन की वैल्यू फाइंड की ना पहले वो लगाते हैं। साइन की है स्क्वायर रूट 15/8 डिवाइडेड बाई, अब हम लगा लेंगे कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा बाई 2 की, उसके नीचे मैंने फाइंड किया है 7/8 आ जाएगा। अब देखें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गया 15/7 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये बुक में आपके बिल्कुल टोटली रॉन्ग लिखे हुए हैं। अच्छा, अब सी भी हो गया, अब हम इसका आ जाते हैं डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में हम फाइंड कर लेते हैं पहले साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है आपके पास 1 माइनस आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पे लगा लेंगे हम किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, देखें 15 ये जो मैंने फाइंड की है कॉस थीटा की वैल्यू, ये देखें कितनी है, ये आ जाएगी आपके पास -15/4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -15 बाई इसका अंडर रूट भी है 15 और डिवाइडेड बाई इसके साथ हमारे पास क्या है 8 है, और बाकी क्या रह गया, बाकी ये 1/2। इस 1/2 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 1/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस और माइनस आपके पास क्या हो गया, प्लस आ गया, और स्क्वायर रूट 15 आ गया, और ये 8 टू ज़ार बेशक आप यहीं पे क्या कर लें, इसको 16 भी कर सकते हैं। तो आप एक स्टेप कर लेना, पहले इसका आपने एलसीएम ले लेना है। अच्छा, नेक्स्ट इसको मुझे ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा था, इसका आप एलसीएम लेंगे ना 8 आएगा, 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 15, तो ये 2 ज़ार 16 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू आ गई, साइन थीटा बाई 2, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, प्लस हमारे पास स्क्वायर रूट 15 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है 16, तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, ये साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका ई पार्ट फाइंड करना है, जिसमें हमने फाइंड करना है कॉज थीटा बाई 2। तो कॉज थीटा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, कॉज थीटा बाई 2 इक्वल आएगा 1 प्लस आपके पास कॉज थीटा और डिवाइडेड बाई आपके पास 2। अब यहाँ पे फिर वैल्यू लगा लेते हैं, 1 उसी तरह प्लस उसी तरह, कॉज थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 15 बाई आपके पास 8 है, और इसके नीचे जो ये वाला 1/2 है, ये बताया आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के 1/2 को आप ऐसे लगा लें, इस तरह आप इजी रहेंगे फिर हल करते हुए। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 8, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 प्लस माइनस माइनस हो गया, स्क्वायर रूट 15 हो गया। अब फिर दोबारा देखें, ये 8 टू ज़ार, मैं इसको यहीं पे क्या कर लेता हूँ 16, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसका आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 आपका ऐसे ही आ गया, और माइनस स्क्वायर रूट 15 जो है वो भी ऐसे ही आ गया आपके पास, और नीचे 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, इसका अलग कर लिया। इसका तीसरा जो पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है आपका, एफ जो पार्ट है, उसमें हमने फाइंड करना है टेन थीटा बाई 2। अब टेन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, आपके पास साइन थीटा बाई 2, और डिवाइडेड बाई आपके पास होगा कॉज थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ को लगा लें। देखिए आपके पास साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये ऊपर आई हुई है आपके पास, ये वाली, तो ये वैल्यू लगा देंगे हम। ये वैल्यू क्या आपके पास है 8 है आपके पास, और प्लस है आपके पास 15 है, और डिवाइडेड बाई 4 है, और इसके नीचे आप क्या करेंगे, जो दूसरी वैल्यू है कॉस थीटा बाई 2, वो आपके पास ये आया हुआ है 8 है, -15 स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, और नीचे क्या है 4। ये 4 और 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4, ये वाला 4 और ये बाकी, ये और ये, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आप कंफ्यूज थे, और आपका बुक के साथ ये मैच भी नहीं करता था, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और 7 का जो थर्ड पार्ट था, तीसरा जो पार्ट था, वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। अच्छा, अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इसका थर्ड पार्ट जो था, ये भी मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 4 cos 4। आपने बेसिकली क्वेश्चन को करना क्या है, आपने सारा कॉज में कन्वर्ट करना है, एक बात। दूसरा, आपके पास इसकी पावर 1 होनी चाहिए, जैसे ये साइन है, इसको कॉज में कन्वर्ट करना है आपने, तो इसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात, हमने जो 1 में कन्वर्ट करना है और कॉज में करना है, साइन स्क्वायर जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 के।
इसी तरह कॉज स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉज 2 अल्फा के। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन 4 लिखा हुआ है, साइन स्केयर इसका स्केयर ऊपर लिख लेते हैं आपके पास, और इसी तरह ये कॉज 4 लिखा हुआ है, इस कॉज 4 को आप कैसे लिख लें, कॉज स्केयर अल्फा, और इसका भी आप क्या करें, स्केयर जो है वो ऊपर लिख लें यहाँ पे। अब इस साइन स्केयर की जगह फार्मूला लगाते हैं, तो इस साइन स्केयर का क्या हो गया, 1 माइनस आपके पास कॉज 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारा इसका, और ऊपर इसका जो स्केयर है वो ऐसे ही आ जाएगा। इस कॉस स्केयर की जगह लगा लेंगे 1 प्लस आपके पास आ जाएगा कॉज 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो ऊपर स्केयर लिखा हुआ है वो भी ऐसे ही आ गया। ओके, अच्छा अब देखें, अगर आप ये ऊपर बन रहा है 1 माइनस आपके पास कॉज 2 अल्फा, इसका स्केयर अलग कर लें आप, और ये इसी तरह यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस आपके पास कॉज 2 अल्फा, और इसका स्केयर आप अलग कर लें। बाकी क्या रह गया, देखें ये 2 का भी स्केयर था ना, 2 का स्केयर हो गया 4, इस 2 का भी स्केयर था, ये भी हो गया 4, तो उस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो हमारा आ गया 1/16। उस 1/16 को हम यहाँ पे इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह करने से आपका क्वेश्चन जो होगा वो ईजी हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद स्टेप करते हैं, ये 1/16 मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखें ये इसके ऊपर भी स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर है, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्केयर। आप फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, लेकिन क्योंकि ये दोनों का स्केयर है, अगर मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉज 2 अल्फा, इसको लिख लेता हूँ, और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस और कॉज मैं इसको लिख लेता हूँ 2 अल्फा, और इसके दोनों का स्केयर है मैं होल स्केयर कर देता हूँ, इसका भी है इसके भी होल स्केयर कर दिया। अब ये बन गया a माइनस बी। यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया है कि आपका मज़ीद जो है वो आसान हो जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये 1/16 हमारा ऐसे ही आ गया, ये ब्रैकेट ऐसी आ गई, ए का स्केयर, तो ए यहाँ पे क्या है 1, हमारे पास यहाँ पे आ गया ए का स्केयर 1 का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो बी कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू, यानी ब्रैकेट लगा लें, और कॉज आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा, और इसका भी स्केयर आ गया। अब होल स्केयर तो ऐसे ही रहेगा ना, वो तो ऑलरेडी चलता रहेगा, वो हम ऐसे ही लगा लेंगे। अच्छा, इसको मज़ीद हल करेंगे, 1/16 हो गया, 1 का स्केयर आपके पास 1 होता है, माइनस इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये स्केयर है, तो ये कॉस का स्केयर यहाँ पे आएगा, आप ऐसे लिखेंगे कॉस स्केयर 2 अल्फा। आपने यहाँ पे इसको 4 नहीं करना, इसका स्केयर नहीं होता, ये इसका स्केयर होता है। अब ये होल स्केयर वो ऐसे ही आ गया। अच्छा, आपके पास कॉज 2 अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस आपके पास आ जाएगा कॉज 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। जब आपके पास यहाँ पे कॉज अल्फा होता है तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस कॉज 2 अल्फा होता है, यानी जब यहाँ पे 1 होता है तो इधर होता है 2, जब इधर 2 होगा तो इधर फार्मूले में 4 हो जाएगा, जब आपका यहाँ पे 4 होगा तो इधर यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जो होती है फार्मूले में डबल होती है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब आ गया हमारा 1/16 ऐसे ही आ गया, ये 1 ऐसे ही आ गया माइनस, अब देखें इस कॉस स्क्वायर की जगह ये सारा आ जाएगा, तो 1 प्लस आपके पास आ जाएगा कॉज 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो होल स्क्वायर है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम आ जाते हैं मज़ीद, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/16 हमारा ऐसे ही आ गया, इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर होल स्क्वायर मेरा ऐसे ही आ गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 आ गया, और ये -1 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये कॉज 4 अल्फा आ गया। अच्छा, अब ये फिर बाहर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर बन गया 1 आपके पास 32, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी है ना, तो 2 का स्क्वायर भी है, तो जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है ना आपका, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 64 हो जाएगा। अब 2 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आ गया 1, और माइनस बाकी यहाँ पे क्या आ गया, कॉज 4 अल्फा आ गया, और इसका होल स्क्वायर जो है वो भी ऐसे ही आ गया। अब बाहर हमारे पास आ गया 1/64 हो गया, यहाँ पे अब देखें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, आपके पास a का स्क्वायर होता है प्लस आपके पास b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है, cos 4 अल्फा, ये आ गया b का स्क्वायर माइनस 2ab,
ए है 1 और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास cos 4 अल्फ़ा ये आ गया आपके पास। अच्छा मज़ीद इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/64 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस अब देखें इसका स्क्वायर ओपन करेंगे फिर सेम ध्यान रखना है cos स्क्वायर 4 अल्फ़ा, ठीक है, इसको 16 नहीं बना देना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और cos आ जाएगा 4 अल्फ़ा आ गया। अच्छा अभी भी cos सिंगल में चेंज नहीं हुआ क्योंकि आप क्वेश्चन है cos को सिंगल में कन्वर्ट करना है, ये फिर cos स्क्वायर है, लिहाजा इस cos स्क्वायर को फिर हमने चेंज कर देना भी। अच्छा इसको अब हम चेंज करेंगे 1 उसी तरह प्लस अभी बताया इसका फार्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 8 अल्फ़ा हो जाएगा अब, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया 2 क्योंकि यहाँ पे 4 है ना तो इधर डबल हो जाएगा और -2 उसी तरह और ये वाला आपके पास जो लिखा हुआ है cos 4 अल्फ़ा ये भी ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो 1/64 ऐसे ही आ गया। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आएगा आपके पास 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ गया 2 और प्लस 1 इसी तरह प्लस आपके पास cos 8 अल्फ़ा ये भी इसी तरह -2 2 ज़ार 4 और cos 4 अल्फ़ा आ गया। अब ये 2 फिर बाय मल्टीप्लाई होगा तो जब ये बाय मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 128 आ जाएगा इधर और बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह गया 1 और 2, ये आ गया आपके पास 3 आ गया और उसके बाद आपके पास -4 और cos 4 अल्फ़ा आ गया आपके पास और फिर आपके पास प्लस ये रह गया cos जो है 8 अल्फ़ा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी पावर 1 यहाँ पे पावर 1 और होप कि सारे किस में चेंज गए, कॉज के अंदर हमारे कन्वर्ट हो गए, ये सारे कॉज अल्फा में कन्वर्ट हो गए। अब आपको किसी भी एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर किसी भी अंदर के प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएंगे और वरना फिर हम जल्द से जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।